प्रेज गॉड। आप सभी को मसीह यीशु के सामर्थी नाम में जय मसीह की मेरा आपको सलाम पहुंचे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं व्यभिचार के विषय में। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा के लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग अब व्यभिचार से बचे रहें। मसीह यीशु के सामर्थी नाम में उस व्यभिचार से बचने के लिए प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह से पहले मेरा और आपका जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन अब परमेश्वर की इच्छा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। उसी में जब हम नीचे पढ़ते हुए आएंगे, उसमें पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, सेवकाई के आरंभ और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार जब 5 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को मैं और आप जब पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। क्योंकि जब परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा को लेकर यीशु मसीह इंडिकेट करते हैं कि तुम व्यभिचार ना करना, तुम व्यभिचार के लिए लालच ना करना। कई बार मसीह यीशु से पहले, मुलाकात से पहले मेरा और आपका जीवन लालच से भरा हुआ था, व्यभिचार के लिए कुदृष्टि से भरा हुआ था, किसी को अपनी आंखों से गलत देख लेना, इस प्रकार से हमारा जीवन गंदा जीवन था, हम अशुद्ध थे। लेकिन जब मसीह यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को धो डाला, मेरे और आपके पापों को मिटा डाला, अब परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप अब पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें। परमेश्वर 2 बातों से घृणा करता है, व्यभिचार और मूर्ति पूजा। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों को उस व्यभिचार से बचाने के लिए अपने जीवन को यीशु मसीह ने दे दिया। मैं आपको बताऊं, जब मत्ती की किताब उसके मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 आयत में लिखा है कि यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तुमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। अब परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के ऊपर भी अपनी नजरों से कुदृष्टि ना डालें। आपको याद होगा परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस में बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी रीति से वहां पर पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है और वो ये कहता है कि बूढ़े को ना डांट, पिता जानकर उसे समझा दे, बच्चों को ना डांट, उन्हें भाई कहकर समझा दे। और वहां पर 3री लाइन में ऐसा लिखा है कि पूरी पवित्रता के साथ स्त्री को बहन जानकर समझा दे। हालेलुया। वो पौलुस बड़े अनुभव के साथ कहता है। वो पौलुस ने जो अपनी सेवकाई की दौड़ को अर्घ के समान उड़ेला, अपने जीवन को पूरा सेवकाई के लिए अर्घ के समान उड़ेल दिया, वो यही कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग। वहां पर पौलुस तीमुथियुस से यह भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की किताब को, उसमें लिखा है कि तेरा पवित्र शास्त्र बचपन से जाना पहचाना हुआ है, तुझे सिद्ध करने के लिए ये पवित्र शास्त्र ही तेरी मदद और सहायता करेगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको यदि व्यभिचार की स्पिरिट से, व्यभिचार की उन जो मन में कामोत्तेजना जागती है, ऐसे कामोत्तेजना से बचने के लिए मुझे और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है, केवल परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, मेरे और आपके सिर के ऊपर जैसे पक्षियां उड़ते हैं, तो वो व्यभिचार की स्पिरिट के विचार मेरे और आपके सिर के ऊपर उड़ेंगे, वो पक्षियों के समान उड़ेंगे, परंतु मैं और आप अपने सिर के ऊपर पक्षियों को घोंसला बनाने नहीं देते। इसी प्रकार से मुझे और आपको चाहिए कि वो जो व्यभिचार की स्पिरिट के जो विचार घूमे वो आएंगे, लेकिन उनको हम अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने ना दे, अर्थात हम अपने शरीर के अंदर उस व्यभिचार की स्पिरिट को हम एंटर करने ना दे। उसे मसीह यीशु के सामर्थी नाम से हर एक ऐसी कल्पनाओं का, हर एक ऐसे विचार का जो मसीह यीशु की बराबरी लेता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यभिचार भी एक ईश्वर तत्व के रूप में कई बार वो हमारे मसीह यीशु की बराबरी करना चाहता है।
वो ईश्वर के इस रूप में आकर, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु के वचन में एक जगह ऐसे लिखा है कि वो स्वर्गदूत जो है लोगों को भरमाकर अपनी पूजा कराता है, और वो स्वर्गदूत ज्योतिर्मय रूप में धारण होकर भी कई बार ऐसी चीजों को वो कराता है। मैं आपको यहाँ उत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आपको याद होगा दाऊद के विषय में, दाऊद जब अपने शाम के समय अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने क्या देखा कि जब उसकी एक नजर बैतशेबा के ऊपर जाती है और वो वहां पर उस स्त्री को नहाते हुए देखता है और उसके जिस्म की लालसा करता है, उसके ऊपर नजर डालता है और उसके मन में कामोत्तेजना जागने लगती है। और वो अब ये सोचता है कि किस प्रकार से उस स्त्री को मैं प्राप्त कर लूं, और उसने उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए अपने ही एक सेनापति को भेजकर उस स्त्री को अपने पास बुला भेजा, और वो स्त्री आई और वो उसके साथ सोया। उस वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की किताब 11 अध्याय 2 से 5 तक जब हम इसको पढ़ते हैं, और वो स्त्री शुद्ध हो चुकी थी, अर्थात अपने ऋतुमती से शुद्ध हो चुकी थी। और जब वो आकर दोबारा मिलती और वो कहती है कि मैं गर्भ से हूं, मेरे पेट में बच्चा ठहर चुका है, और उस दाऊद ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया, और वो व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना पाप था, जिसके कारण आगे चलकर वही राजा दाऊद उस स्त्री को जिसको प्राप्त किया वो शादीशुदा औरत थी, और उसके पति को उसने युद्ध में मरवा डाला, उस पत्नी को अपनी करने के लिए, उस पाप के बच्चे को बचाने के लिए, उस पाप के बच्चे को लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ने कहा दाऊद से, हे दाऊद, तुझे जब ये सब कुछ थोड़ा लग रहा था, तुझे महल, ये राजमहल थोड़ा था, तो तू मुझसे कहता मैं तुझे और देता। यदि तुझे ये सैनिक तुझे कम पड़ रही थी, मुझसे कहता मैं तुझे और देता। यदि तुझे राजा साउल की ये जो पत्नियां, ये जो दासियां थी, ये जो औरतें थी, स्त्रियां थी, यदि ये तुझे भोग विलास के लिए कम थी, तो तू मुझसे कहता मैं तुझे और देता। लेकिन तूने मेरी दृष्टि में घिनौना पाप किया है, और इस घिनौने पाप का उसको 4 गुना अपने जीवन से भर देना पड़ा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, मैं और आप उस व्यभिचार की स्पिरिट से हम और आप बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी या उसके वारिस नहीं होंगे जो पर स्त्री गमन, जो पशु गमन, जो दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री के साथ गमन करते हैं, पशु के साथ गमन करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वे कोई भी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी या वारिस नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन जब हम पढ़ रहे हैं, मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी 19 आयत में भी इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ 15 अध्याय, क्योंकि बहुत जगह व्यभिचार के विषय में यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रीति से अपनी प्रजा को बचाने के लिए बोला। 15 का 19 मत्ती की किताब में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन और व्यभिचार, फिर शब्द आ रहा है इसमें, परस्त्रीगमन और व्यभिचार, और फिर चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती, अर्थात व्यभिचार करने की कामोत्तेजना मन से ही निकलती है। इसलिए मैं और आप अपने मन की चौकसी करें, अपने मन के अंदर लगे असाध्य रोग को मसीह यीशु के सामर्थी नाम से उसको कंट्रोल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको कंट्रोल ना कर पाए। मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। हालेलुया। बार बार हमें और आपको मसीह यीशु के सामर्थी नाम से इस व्यभिचार के स्पिरिट को क्लेम करना पड़ेगा, यीशु के नाम में क्लेम करना पड़ेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में शक्ति व सामर्थ्य डालकर उस व्यभिचार के स्पिरिट को कंट्रोल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कल्पनाओं का, ऐसे विचारों का मैं और आप मसीह यीशु में खंडन करते हैं। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे, उसको पैरों तले रौंदने के लिए, उसको हम हर एक बात से यीशु के अधीन में लेकर आए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन 1-2 जगह और मैं आपको व्यभिचार के विषय में बताऊंगा, और प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 20 आयत में अब बड़ा स्पष्ट रीति से यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हैं। 15 अध्याय और उसका 20 आयत, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार
और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें। प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें लिख भेजें, अर्थात यरूशलेम की सभा के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में अविश्वास कर रहे हैं। और वो अब पौलुस चाहता है कि अब हर एक व्यक्ति पवित्र बनने पाए और वो बचें। किन किन बातों से वो बचे? मूर्तों की अशुद्धताओं से बचें। प्रभु का वचन कहता है वो व्यभिचार और गला घोटे हुए मांस से और लहू से दूर रहें। यहाँ पे शब्द आ रहा व्यभिचार से भी बचे रहें। फिर शब्द आ रहा व्यभिचार से बचें। मैं और आप अपने जीवन को मसीह यीशु के सामर्थी नाम से उस अधीनता में लेकर अपने जीवन को लेकर आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, अशुद्ध होने के लिए नहीं ठहराया, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैं और आप पवित्र बने। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। प्रभु का वचन एक जगह और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, और यहाँ पर बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 8 में लिखा है व्यभिचार ना करो, क्योंकि वहां पर पौलुस ने पुराने समय के चीज को याद दिलाया और वहां पर बताया कि पुराने समय में जितने लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 लोग मारे गए। स्वर्गदूत ने एक ही बार में वहां पर 23,000 लोगों को मार डाला व्यभिचार के में जो पकड़े गए। और प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18वीं आयत में लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य जितने भी पाप करता है वे देह के बाहर पाप करता है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो वो अपने देह के विरोध में करता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हो तुम। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वास करता है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता उस देह के विरोध में तुम पाप करो। परमेश्वर नहीं चाहता जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया उसको शोकित करो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की छाप जो हमारे लिए बयाने में दी गई है वो अंत के छुटकारे में मेरे लिए और आपके लिए ठहराई गई है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं और आप व्यभिचार से बचे रहें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। मैं और आप उस पावर में, अर्थात यीशु मसीह की पावर की उस अधीनता में हम और आप आए। पत्रस में लिखा यदि कोई मनुष्य किसी पाप से बार बार हार जाता है, बार बार हार रहा है, इसका मतलब वो उस पाप का गुलाम बन चुका है। रोमियो की किताब में इस प्रकार से लिखा है जब मैं और आप पाप की ओर से छोड़ दिए गए हैं तो अब हम धार्मिकता के लिए काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दाऊद के विषय में आप दोबारा मैं आपको इंकरेज करूंगा। दाऊद ने वहां पाप किया, उसको 4 गुना भरना पड़ा। इसलिए मैं और आप मसीह यीशु के उस अधीनता में चलें। रोज हम प्रार्थना करें, हम परीक्षा में ना पड़े। प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि और 5 के पहला पत्रस 5 का 7, 8, 9, 10 वहां पर इस प्रकार से भी लिखा है कि गरजने वाले सींग के समान शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, अर्थात जो विश्वास में, जिसके भी विश्वास में कमी पाई जाएगी, जिसके विश्वास में घटी पाई जाएगी, जो भी विश्वास में एकदम खत्म सा पाया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान उसको जाकर पकड़ लेगा और उसको पाप की ओर ढकेल देगा। और पत्रस में ऐसा लिखा है कि बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। यदि आप सोचे कि व्यभिचार के लिए कोई लेडीज या कोई जेंट्स आपके सामने आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। बुरी बातों से जो परीक्षा होती है वो मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषा से खिंचकर पाप को जन्म देता है और पाप मृत्यु को लेकर आता है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप उस व्यभिचार की स्पिरिट से बचें, उस लालसा से बचें, उस व्यभिचार की स्पिरिट से भागें, जवानी की अभिलाषा से भागें। परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपको उठा के रखेगा, परमेश्वर आपके नाम को, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरी प्रार्थना है आप सब लोग उस व्यभिचार की स्पिरिट से बचे रहें। आप प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।